हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपको आईएएस बनने के लिए आपको जोश एवं जुनून के साथ साथ एक पर्टिकुलर दिशा भी ज़रूरी है, जिसकी ओर आप चल के एक इस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। जैसे आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आपने ठान लिया है, लेकिन आप योग्य भी हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, आप में जोश है, आप में जुनून है, सब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है दिशा को तय करना कि आपको जाना किस दिशा में है। तो अगले कुछ पार्ट्स में हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक दिशा में चलना है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर आईएएस बनने के लिए आप कौन सी दिशा में आपको चलना होगा। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे मैदान में कोई गोल पोस्ट ही नहीं है और दो फुटबॉल की टीमें मैच खेल रही हैं, तो क्या होगा? 90 मिनट बाद 2 घंटे बाद क्या होगा? पता ही है, क्योंकि वो सब थक जाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि गोल पोस्ट है ही नहीं। फिर खेलने का मतलब ही क्या? अगर गोल पोस्ट ही पता नहीं है कि कहाँ है, या फिर गोल पोस्ट है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जांपल है कि मानो कि एक निशानेबाज जिसमें निशाना साधते हैं, वो प्रतियोगिता चल रही है और प्रतियोगी को ये पता नहीं है कि गोली किधर चलानी है, गोली किस दिशा में चलानी है। तो क्या होगा? सारी गोलियाँ इधर उधर चला के वेस्ट हो जाएगी और कुछ भी परिणाम आपके हाथ में नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे, जिस सड़क पे चल रहे, उससे आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी या फिर नहीं। तो जैसे कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। एक लंबा व्यक्ति था, हट्टा-कट्टा था, चौड़ा था। वो एक रेलवे स्टेशन पे उतरता है और उतरते ही उसके पास बहुत सारा सामान भी था। तो एक टैक्सी वाले से पूछा कि मुझे एक पास में एक डिफेंस लाइन है, तो उस तरफ मुझे जाना है, तो वहाँ के लिए उस लाइन पे जाना है। तो उसने टैक्सी वाले ने कहा कि मैं 100 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा ये तो बहुत पास में ही है, तो 100 रुपये किस बात के, तुम तो मुझे लूट रहे हो। तो फिर वो बोला मैं खुद ही चला जाऊँगा। सामान खींचता हुआ आधे रास्ते तक चला, थक चुका था। तो उसने फिर वही टैक्सी वाला आया और उससे कहा कि अब चलो। तो उसने कहा कि अब कितने लगेंगे? टैक्सी वाले से फिर पूछा, उसी टैक्सी वाले से। तो उसने कहा कि अब 200 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा ऐसा क्यों? मैं आधे रास्ता मैंने तय कर चुका हूँ, तो फिर 200 रुपये किस बात के? अब तो और नज़दीक आ गया। तो उसने कहा नहीं, आप जिस तरफ डिफेंस लाइन है उसके विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं, तो आप गलत दिशा में हैं, इसलिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे वहाँ से। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आपको डबल पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है और आपके परिणाम कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप आईएएस बनने के लिए आप किस प्रकार सही दिशा में चल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सही मेंटरशिप होनी चाहिए। आपके पास एक सही मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको समय समय पर आपको बता सके कि आपकी कमियां बता सके, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। दूसरा है कि आपको जो रिसोर्स, जो बुक लिस्ट सुनते हैं, वो एक कंबाइंड और सही तरीके से होनी चाहिए। तो बार बार आपको बुक को बदलना नहीं है, वही बुक को बार बार पढ़ना है। तीसरी बात है कि आपके मन में लक्ष्य के प्रति कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि लक्ष्य आपको 2 दिन सोच रहे मुझे आईएएस बनना है, तीसरे दिन सोच रहा है यार पटवारी बन जाते या कुछ और बन जाते, तो वो वाला द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। और वैकल्पिक विषय का चुनाव आपको सही तरीके से करना है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से एक सही दिशा, जुनून एवं जोश बुद्धिमानी से बहुत ही बढ़ के हैं, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से समझे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।